अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पा रहे, तो प्रॉब्लम आपके सेटअप में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट में भी नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो है आपके अप्रोच के अंदर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो सही करने से आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी, तो क्या ये वीडियो आप पूरा देखेंगे? अगर आपका आंसर हाँ है तो वीडियो को पूरा देखिए और इसमें जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसके ऊपर फोकस करिए और उसको इंप्रूव करिए। आपका ट्रेडिंग, ये मेरी गारंटी है कि आपका ट्रेडिंग काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि ट्रेडिंग की असली प्रॉब्लम क्या होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि 90% लोग जो मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं वो पैसा गवाते हैं, और इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं जिनका गोल रहता है मार्केट से पैसा बनाना, लेकिन इवेंचुअली वो पैसा गवाते हैं। इसकी 3 मेन रीजन होता है। जो सबसे पहला रीजन है वो है नो प्लान, रेंडमनेस। अगर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से अगर आप पूछोगे, ये जो पैसा नहीं बना पा रहा, तो उसको अगर आप पूछोगे कि आपका मेन सेटअप क्या है, तो उनके पास प्रोबेबली आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि वो या तो टिप्स फॉलो कर रहे, या किसी और के कहने पे बाय कर रहे, या अपने दोस्त या अपने कलीग किसी ने बोल दिया, या किसी का मैसेज आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, टीवी वालों ने कुछ कह दिया, तो रैंडमनेस कहीं पे भी बाय कर लेंगे। और जब आप एंट्री, आपका प्लान नहीं है, जब आप एंट्री करो तब आपके पास प्लान नहीं है, तो एग्जिट पे भी ऑब्वियसली आपके पास प्लान नहीं होगा। तो रैंडमनेस और फोमो, ये पहला रीजन है लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं। जो सेकंड रीजन है वो है पूर रिस्क मैनेजमेंट। लोग ओवर लेवरेज हो जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई मार्केट अच्छा है, तो ओवर द बॉर्ड चले जाते हैं और अपना कोई भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, और वहां पे ज्यादा पैसा लॉस करते हैं। या फिर उनके जो प्रॉफिट होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं, और जो लॉस होता है, एक बड़ा लॉस होता है, उनका पूरा प्रॉफिट खा जाता है। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो इसको रिवर्स होना चाहिए। आपका एक बड़ा प्रॉफिट है वो कई सारे छोटे लॉसेस को कवर होना चाहिए। लेकिन जो लॉस मेकिंग ट्रेडर, तभी तो वो लॉस मेकिंग ट्रेडर होगा क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। तो ये दूसरा रीजन है कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ओवर ट्रेडिंग। लोग सिलेक्टिव नहीं होते, ए सेटअप ट्रेड नहीं करते, कुछ भी बाय कर लेंगे, कहीं पे भी बाय कर लेंगे, और उनको ये लगता है कि मैं ज्यादा ट्रेडिंग करूंगा तो मैं ज्यादा पैसा बनाऊंगा। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आप जितना कम ट्रेड करोगे उतने प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस है। आप सोचिए कि जब आप ट्रेड एंटर करते हो तो प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करके भी काम कर रहे हो तो भी ये गारंटी होगी कि इस ट्रेड में आपका 5% वट एवर आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ठीक करना पड़ेगा कि आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, और आप बोलोगे कि यार आप इसमें नया क्या बोल रहे हो, ये तो हमें पता ही है, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम के रीजन क्या होते हैं, क्यों बार बार रिपीटेडली हर एक बैच, हर एक साल पे नए ट्रेडर आएंगे, या हर एक 2 साल पे नए ट्रेडर आएंगे, या इवन जो पुराने ट्रेडर है वो यही गलती रिपीट मोड पे क्यों करते जा रहे हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो ये रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जो गलती कर रहा है या जो लॉस कर रहा है उसके पास कोई भी प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, तो वो काम ही नहीं कर रहा अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो पहले, सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपके पास एक प्रूवन स्ट्रेटेजी हो। बुक्स है, वीडियोस है, कई सारे ऐसे जगह है जहां से आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया कि आप किसी एक्स पर्सन या किसी टीवी पर्सन के ऊपर ही, किसी टीवी पर्सनालिटी की बात मान के ही ट्रेड करोगे, तो आप फेल होगे, क्योंकि आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जो सेकंड रीजन है वो है रिस्क रिवर्ट की अंडरस्टैंडिंग। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में सही जाने का गेम है, हालांकि ये गेम है प्रोबेबिलिटी का। लेकिन जो नए ट्रेडर हो गए, इस केस में मैं कह सकता हूं कि पुराने ट्रेडर भी कई ये गलती करके उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में सही जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी नहीं, ये गेम आपको इवेंचुअली, आप अगर कोई बड़े ट्रेडर उठा के देखोगे, वो 40 50 50% से ज्यादा सही नहीं गए। तो ये गेम है रिस्क रिवर्ड का या प्रोबेबिलिटी का। जब आप कमा रहे हो तब आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। जब आप लॉस करो तब आपको जल्दी लॉस बुक करना पड़ेगा। और ये रिस्क मैनेजमेंट या ये रिस्क के जो यूनिवर्स है, अगर आप ये समझोगे, जो कई ट्रेडर नहीं समझते, इसी की वजह से वो हमेशा लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के रह जाते हैं। और तीसरा रीजन कि ट्रेडर यही गलतियां को रिपीट मोड पे क्यों दोहराते हैं, तो वो होता है कि इम्पल्स या इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग। आपने इसके आगे के ट्रेड में लॉस किया और आपको लगता है कि नेक्स्ट ट्रेड में मैं इसको रिकवर करके रहूंगा।
रिवेंज ट्रेडिंग बोल दो, या आप ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है वो नहीं समझते, या आपके पास वो फियर हो गया कि आपको लगेगा कि मैंने लास्ट ट्रेड में लॉस किया था तो हो सकता है कि इस ट्रेड में भी लॉस होगा। तो आपके अंदर एक वो फियर होता है या एक ग्रीड होती है कि लास्ट ट्रेड में मैंने लॉस किया था, अब उससे डबल में रिकवर करके आऊंगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें एक पूरा पैकेज ही आपको ट्रेडिंग में बेटर बना सकता है। तो एज अ कंप्लीट पैकेज जब आप रेडी हो गए तभी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट होगी। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडर रिपीटेडली यही गलती करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक वो सीखेंगे नहीं। अब अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच चुके होगे तो आप सोच रहे होगे कि यार कुछ नया तो है ही नहीं, ये तो वही रिपीट बातें कर रहा है जो पहले भी हमने सुनी है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही, पहले मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया, फिर उसके रीजन बताया, अब इसके सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। और सॉल्यूशन नंबर 1 है कि आप अपनी एक प्लेबुक बनाइए। कोई एक सेटअप पकड़िए जहां पे आपको सबसे इजी लगे ट्रेड करना। वो एक कप एंड हैंडल हो सकता है, मिनरविनी का वीसीपी हो सकता है, फ्लैग हो सकता है, हेड एंड शोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस एक सेटअप जो आपके लिए लगे, आपको कि ये सबसे इजी। आप अगर कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस इंडिकेटर को पकड़ के रखिए। लेकिन एक चीज में आपकी मास्टरी चाहिए, वो आपके लिए जब तक वो सेटअप ए प्लस सेटअप ना बने कोई किसी भी स्टॉक में, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। तो ये सबसे पहला रूल, ये रूल आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, आपको काफी इंप्रूव कर सकता है। अगर आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तो जरूर से इस बात को मानिए। तो ये पहला सॉल्यूशन है कि जहां पे आपको सिर्फ ए प्लस ग्रेड के सेटअप ट्रेड करने, कोई भी रैंडम सेटअप ट्रेड नहीं करना। और आपको सबसे पहले अपनी एक प्लेबुक बनानी है जहां पे यही सेटअप के बहुत सारे 50, 100, 200, 500 चार्ट्स इकट्ठा करके उसको आपको ट्रेन करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपनी आइज को ट्रेन करना है, और फिर आप उसका मैजिक देख पाओगे। जो सेकंड नंबर पे है वो आपको समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। जी, ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, हम सब जानते हैं, और इसीलिए ये रिस्क के क्या डायनामिक्स है वो आपको समझने पड़ेंगे। आप 1 जेम 1 पे ट्रेड करें तो आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेगी। 1 जेम 2 जब आप 1 रुपए के रिस्क पे 2 रुपए बना रहे हो, वहां पे भी आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी वजह से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को या रिस्क रिवर्ड रेशियो को आपको ऊपर लाना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे होगा तो आपको रिस्क के डायनामिक आप जब समझोगे तभी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। एंड नंबर 3 जो सॉल्यूशन है वो है आप अपनी ट्रेड को जर्नल कीजिए। क्योंकि आप अपने ट्रेड से क्या इनपुट सीख रहे हो, या क्या लॉस मेकिंग ट्रेड से सीख रहे हो, क्या प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड से सीख रहे हो, अपने ट्रेड की हर एक छोटी बारीकी को अगर आप जानोगे, अपने आप को जानोगे, अपने बिहेवियर को जानोगे, तभी आप अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर पाओगे। और ये 3 छोटी सी बात है, अगर आपने ये 3 चीज फॉलो कर ली, मैं आपको कह सकता हूं कि आपका ट्रेडिंग जरूर से इंप्रूव होगा। एंड लास्ट में जरूर से आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैंने ट्विटर पे देखा कि कई सारे लोग स्कैनर के पीछे भागते हैं, इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, कोई नए टूल के पीछे भागते हैं। तो ट्रेडिंग का जो असली मैजिक है वो किसी स्कैनर या किसी टूल या किसी इंडिकेटर में नहीं है। ट्रेडिंग का जो असली मजा है वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो वो दोनों बिल्ड करिए और आप देखिए अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव होती है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जिससे आप अपनी ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जाइए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।